उत्तर प्रदेश में चुनाव के 5 चरणों का मतदान समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा था कि मेरा जन्म गुजरात में जरूर हुआ, लेकिन यूपी ने मुझे गोद लिया है। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के लिए सभी सीटें प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हैं। अगर बीजेपी एक भी सीट हार जाती है तो उसके लिए बड़ा झटका होगा। वाराणसी में 8 मार्च को वोटिंग होनी है। वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और वाराणसी उत्तर को मोदी का गढ़ माना जाता है। इन तीनों सीटों पर बीजेपी सबसे ज्यादा मुश्किल में है। बीजेपी के लिए वाराणसी दक्षिण में सबसे ज्यादा मुश्किल है। इस सीट के दायरे में काशी विश्वनाथ की गलियां, मंदिर, मस्जिद, गुदौलिया चौक, 41 घाट और बनारसी साड़ी के बुनकर रहते हैं। पिछले 7 बार से चुनाव जीत रहे श्यामदेव राय चौधरी को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। गुदौलिया की तंग गलियों में रहने वाले दादा यानी श्यामदेव राय चौधरी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और हर समय क्षेत्र की जनता की मदद के लिए तैयार रहते हैं। और शायद यही वजह भी है कि 2007 में नए सिरे से सीमांकन हो जाने के बाद इस सीट में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर जुड़ गए थे, लेकिन दादा की जीत में कोई बाधा नहीं पड़ी। इस बार टिकट काटे जाने से नाराज दादा बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी के लिए जी जान से प्रचार नहीं कर रहे। हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें काफी मनाने की कोशिश की है, लेकिन दादा ने अपना रुख नहीं बदला। यही बात बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी है, जिसका फायदा कांग्रेस उम्मीदवार राजेश मिश्रा को मिल रहा है। पिछले 2 दशक से निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप जैसी जातियां बीजेपी की परंपरागत वोटर रही हैं, लेकिन अब इस सीट के निषाद जाति के लोग दशमेश घाट पर बन रहे छज्जे को लेकर नाराज हैं। इसे बीजेपी का निर्णय बताया जा रहा है। इस प्रस्तावित छज्जे का निर्माण गंगा आरती के लिए कराया जा रहा है, जो प्रतिदिन शाम को इस घाट पर होती है। परंपरागत रूप से कई दर्शक इस आरती को नावों पर सवार होकर देखते हैं। नाविकों का कहना है कि छज्जा बन जाने से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। अन्य सीटों की बात करें तो वाराणसी कैंट में भी बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। पार्टी ने वर्तमान विधायक ज्योत्सना श्रीवास्तव के बेटे को यहां से उम्मीदवार बनाया है। 1991 से ये सीट श्रीवास्तव परिवार के पास रही है, लेकिन इलाके में विकास ना के बराबर हुआ और यही बात बीजेपी के खिलाफ जा सकती है। वाराणसी उत्तर में भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। पिछली बार के चुनाव में निवर्तमान विधायक रविंद्र जायसवाल ने बीएसपी के सुजीत कुमार मौर्य को करीब 2000 वोटों के मामूली अंतर से हराया। इस बार फिर से रविंद्र जायसवाल के सामने मौर्य हैं, लेकिन कांग्रेस सपा गठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल समद अंसारी जायसवाल को सबसे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में बड़े अभियान की योजना के साथ उतारने की तैयारी है। मोदी को वाराणसी में उतारकर बीजेपी की पूर्वांचल में अपने प्रचार को रफ्तार देने की तैयारी है। पीएम मोदी 4 और 5 मार्च को वाराणसी में जनसभा करेंगे। वो 5 मार्च की रात वाराणसी में रुक भी सकते हैं। 4 मार्च की शाम को बीएचयू एयरपोर्ट में उतरकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और फिर शाम 7 बजे रैली। 5 मार्च को पीएम मोदी दक्षिण वाराणसी विधानसभा में रैली करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।